हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली जीएसटी काउंसिल का 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग which is held on 22nd June 2024, in which GST Council has recommended that waiving of interest and penalty on demanded notices or fiscal year 17-18, 18-19, 19-20 notices issued under section 73 of CGST Act 2017. Such waiver is contingent on full tax payment by 31st March 2025. रिगार्डिंग हमने एक अपडेट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपडेट करके रखा है, बट आफ्टर गेटिंग दिस रिकमेंडेशन we all get lots of calls and lots of queries. Basically today we address the 5 to 6 important queries related to this recommendation. First important query is, क्या एडजुडिकेशन प्रोसेस जो नोटिस इशू हुए हैं अंडर सेक्शन 73 वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर अप्लाई दिस वेवर? और ये क्वेश्चन को हम ऐसे पूछ सकते हैं, या जो सो कॉस्ट नोटिसेस इशू हो चुके हैं बट उनका प्रोसेसिंग या एडजुडिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या वो एलिजिबल रहेंगे? फ्रेंड्स, इट इज रिकमेंडेड दैट वेवर शुड अप्लाई ऑल द पेंडिंग सो कॉस्ट नोटिसेस इशूड अंडर सेक्शन 73। जो भी सो कॉस्ट नोटिसेस इशू हो चुके हैं, उनका एडजुडिकेशन में पेंडिंग है, उनके ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए, ये बेनिफिट अप्लाई होना चाहिए। इससे क्या होगा, टैक्स पेयर और एक्सपेडाइट होके टैक्स पे करेंगे एंड पेंडिंग रिजोल्यूशन केसेस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। सेकेंड, जो सो कॉस्ट नोटिसेस इशू हुए हैं 17, 18, 19, 19, 20, उनका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑलरेडी पेड हो चुका है। इन दैट केस क्या रिफंड मिलेगा? फ्रेंड्स, अभी तक इस पे कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। ये क्वेश्चन रेज हुआ है, जीएसटी काउंसिल अपना क्लैरिफिकेशन निकालेगा, उसमें वो क्या बताते हैं देखना पड़ेगा। के लिए अपडेट मैं वीडियो लाऊंगा, बट मुझे चांस ये कमती लग रहा है कि बेनिफिट जो दिया जा रहा है वो इंटरेस्ट और पेनल्टी जो ऑलरेडी पे हो चुका है उसमें रिफंड के लिए बेनिफिट दिया जाएगा। वेरी लेस चांस टू इंश्योर द फेयर ट्रीटमेंट विद ऑल द टैक्स पेयर्स। ये रिफंड होना तो फिर अगर अलाउ करेंगे तो होना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए फेयर होगा। जिन्होंने अपना टैक्स बद दिया, इंटरेस्ट पेनल्टी दे दिया, टाइमली सब कुछ दे दिया, जिनसे गलती हुआ है, गलती होना एक नॉर्मल बात है, उनको फिर सजा मिल रहा है एक तरफ से कि उन्होंने क्यों जल्दी पे कर दिया, ऐसा स्कीम के लिए उन्होंने क्यों नहीं वेट बाकियों की तरह। तो फेयर ट्रीटमेंट के लिए रिफंड अलाउ करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इम्पैक्ट ऑन अपहेल्ड अपील्स। मतलब अपील तो फाइल कर दिया, बस उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया। हमारे ख्याल से, क्योंकि ये तो अभी तक क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, क्लैरिफिकेशंस आएंगे गवर्नमेंट के तरफ से, जीएसटी काउंसिल मीटिंग का रिकमेंडेशन सभी आया है। हमारे ख्याल से जो अपील पेंडिंग है बिफोर अपीलेट अथॉरिटी स्टेज, या फिर कहीं पर भी अपील जो पेंडिंग है, उस केस में taxpayer should still eligible for this benefit provided they pay the tax within the mentioned time limit. Impact on rejected appeals mean आपने अपील फाइल किया बट वो अपील रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू डिले इन फाइलिंग। डिले फाइल करने की वजह से आपका अपील रिजेक्ट हो गया है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है फ्रेंड्स, इसको कंसीडर करना तो चाहिए। अब वो क्या रिकमेंडेशंस लाते हैं, वो क्या क्लैरिफिकेशन लाते हैं, वो देखना पड़ेगा, बट इट शुड बी एलिजिबल फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दैट शुड रिलीव टैक्स पेयर who face administrative challenges. Impact on pending appeals means अपील आपने फाइल कर दिया है, ना वो रिजेक्ट हुआ है, ना वो अभी तक ऑर्डर पास हुआ है, पेंडिंग है। In that case, it should also be eligible for waiver of interest and penalty. Expedite the resolution of pending cases. ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज अब जो हम लोगों को अभी फेस करना पड़ रहा है, जो हम लोग समझ रहे हैं कि ये कंडीशन हो सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसी के साथ, वी आर एक्सपेक्टिंग a detailed notification and circular from GST Council that will provide a clarity on all these issues. Soon as we get all this notification and circular, we will update in our YouTube channel. Please हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिएगा। गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया है 31 मार्च 2025 तक का, सो वो कुछ ही दिनों में अपने क्लैरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ लेके आ जाएंगे। टिल दैट टाइम काइंडली वेट कीजिए वो क्या क्लैरिफिकेशन लाते हैं। फॉर स्टे अपडेटेड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, स्टे ट्यून्ड।